नमस्कार। हम पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत भक्ति काल। इससे पूर्व हमने अध्ययन किया भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा के बारे में, और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे भक्ति काल की दूसरी शाखा जो है सगुण काव्य धारा, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत भक्ति काल और भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया दो भागों में विभक्त हुई। इसकी एक काव्य धारा कहलाई राम भक्ति काव्य धारा और दूसरी कृष्ण भक्ति काव्य धारा। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि व उनके काव्य के बारे में और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि व काव्य। राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों के अंतर्गत नाम आता है तुलसीदास, ये प्रमुख कवि हैं। इसके अलावा अन्य नाम के अंतर्गत देखिए हम नाभादास, स्वामी अग्रदास इत्यादि कवियों के नाम आते हैं। तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। जो प्रमुख कवि के रूप में कहें तो तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों के रूप में जाने जाते हैं। और राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत अन्य कवियों के नाम देखें तो सेनापति, प्राणचंद चौहान, लालदास, हृदयदास, केशवदास। केशवदास भी बहुत प्रमुख रहे हैं। उनकी रचना है रामचंद्रिका, जो कि रामचरितमानस के समान ही इन्होंने लिखने का इसे प्रयास किया। तो आइए शुरू करते हैं राम भक्ति काव्य धारा के कवियों के बारे में सामान्य परिचय। सबसे पहले हम देखेंगे तुलसीदास का परिचय। तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने राम कथा जो लिखी वो अवधी भाषा में लिखी और इनका ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस की इन्होंने रचना की और इनके कुल 12 ग्रंथ, या 13 की जगह आप लिखिए प्रमाणिक ग्रंथ 12 ही हैं, जिनमें है कवितावली, गीतावली, दोहावली। गीतावली शब्द देखिए कृष्ण गीतावली और पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वर्वे रामायण, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न, रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना है और ये अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। तो इनकी 12 रचना है कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, वर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न और रामचरितमानस। मैं आपको इन सभी रचनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। तुलसीदास जैसा कि इनकी पहली रचना है रामचरितमानस, जो इनका एक महाकाव्य है। रामचरितमानस महाकाव्य है, किस श्रेणी में आता है? और इसके 7 कांड हैं। 7 कांड इस प्रकार से बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इसमें राम के जन्म से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की कथा मिलती है। उसके बाद हम अगला इनका काव्य देखें तो वो है कवितावली। कवितावली इनकी एक कवित्व मुक्तक काव्य की रचना है और ब्रज भाषा में लिखा गया इनका काव्य है कवितावली, जिसमें कलयुग के दुखों का वर्णन इन्होंने कवितावली में किया है। कृष्ण गीतावली में इनकी जो है इन्होंने रचना की, ये भी इनकी मुक्तक रचना है और ब्रज भाषा में लिखी गई। रामलला नहछू इनका एक नहछू ये अवधी भाषा का एक छंद है और सोहर छंद में इसका प्रयोग किया गया और इसमें इनके नखछेदन, विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि का वर्णन है। राम के जन्म के मांगलिक गीत भी इसमें मिलते हैं। रामाज्ञा प्रश्न में इन्होंने ये जिनका ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। जानकी मंगल इनका खंड काव्य है जिसमें राम और सीता के विवाह की कथा है। पार्वती मंगल भी खंड काव्य है जिसमें कि शिव और पार्वती के विवाह की कथा मिलती है। वर्वे रामायण, वर्वे अवधि का प्रसिद्ध छंद है जिसमें इसकी रचना की गई है और 69 वर्वे का इसमें प्रयोग किया गया है। दोहावली सांग रूपकों के लिए प्रसिद्ध रचना है इनकी दोहावली। और वैराग्य संदीपनी शांतरस की इनकी प्रमुख रचना है। विनय पत्रिका भी एक गीति काव्य है इनका, जिसमें राम के दरबार में अपनी विनय की पत्रिका इन्होंने प्रस्तुत की है और गीतावली भी इनकी मुक्तक रचना के अंतर्गत आती है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला नाम देखते हैं नाभादास। नाभादास की रचना है भक्तमाल। अग्रदास जी के शिष्य हैं ये और संत ये जो है
इसमें राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे काफ़ी समय तक। इनकी 3 रचनाएं हैं, रामाष्टयाम, भक्तमाल और रामचरित संग्रह। और राम जो इनकी भक्तमाल है वो इनकी प्रसिद्ध रचना है नाभादास की। तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत इनका नाम भी आता है, वो है नाभादास, और इनकी प्रमुख रचना है भक्तमाल। आगे बढ़ते हैं और अगला नाम देखें तो वो है स्वामी अग्रदास का। अग्रदास जी कृष्णदास पैहरी के शिष्य थे। कृष्णदास पैहरी जो स्वामी अग्रदास इनके गुरु थे और रामानंद की ही परंपरा के अंतर्गत आने वाले ये हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी कृतियां हैं, वो हैं हितोपदेश में भी इनकी मिलती है रचनाएं। और इसी के साथ साथ अन्य रचनाएं ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, राम अष्टयाम आदि अन्य रचनाओं के नाम आते हैं स्वामी अग्रदास। तो तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास, प्राणचंद चौहान, हृदय राम इत्यादि ये जो हैं राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं और राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित इनका काव्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कृष्ण भक्ति काव्यधारा, जो दूसरी भक्ति काल का भाग है वो है कृष्ण भक्ति काव्यधारा सगुण क्या। तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत एक तो आई जाएंगे जो प्रमुख कृष्ण भक्ति काव्यधारा कवि, जैसे राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत नाम आता है तुलसीदास का, उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत नाम आता है सूरदास का। और इसी के साथ अष्टछापी कवि भी कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। अष्टछापी कवि जिसके अंतर्गत नाम आएगा सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, नरहरिदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी इत्यादि इनके नाम आते हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा में। तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा में है सूरदास, कुंभनदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी इत्यादि के नाम। और इसी के साथ रसकान, हरिदास, मीरा, कृष्णदास, श्रीभट्ट इत्यादि के नाम आते हैं कृष्ण भक्ति का। अन्य कवियों के नाम भी हैं, यहाँ मैंने कुछ नाम लिए हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा सामान्य जानकारी ले लें। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में मान सकते हैं हम। तो ये है ये आगे यहाँ पंक्ति कि सूरदास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये जन्मांध थे अर्थात जन्म से ही अंधे। और इनकी रचनाएं हैं, 3 रचनाएं हैं इनकी, जिसका संकलन इनके शिष्यों ने ही किया। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनके जन्म का समय देखें तो 1478 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई 1573 में। इनके पद गे हैं अर्थात उसमें गीतात्मकता, संगीतात्मकता, लयात्मकता मिलती है। 3 रचनाएं हैं, सूरसारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। सूरसागर में 12 स्कंद हैं और इसमें ही सूरसागर में ही मिलती है श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, सूरसागर में मिलती है। ये तो है ये सूरदास की रचनाएं, जिसमें सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। तो सूरसारावली जो है इसमें विष्णु के 10 अवतारों की कथा मिलती है। राम और कृष्ण से संबंधित पद भी कुछ मिलते हैं इसमें, और दृष्टकूट पद भी यहाँ देखने को इस काव्य में मिलते हैं। और अगली रचना है इनकी साहित्य लहरी। और साहित्य लहरी में नायिका भेद, अलंकारों की चर्चा है, अलंकार निरूपण है। साहित्य लहरी जो है सूरदास का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। साहित्य लहरी सूरदास का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के अंतर्गत आता है। ये दृष्टकूट पदों के लिए प्रसिद्ध रचना है। और दृष्टकूट पद उन्हें कहते हैं जिनका अर्थ दुरारूढ़ हो, जिनका अर्थ जल्दी से समझना है। जैसे कि मैं एक आपको उदाहरण बताती हूँ, मंदिर अर्थ अवधि हरिपदि गए, हरि आहार चली जात। तो ये दृष्टकूट पद है, मंदिर अर्थ अवधि हरि गए, हरि आहार चली जात। अगला हम देखते हैं काव्य, वो है इनका सूरसागर। सूरसागर इनका जो सबसे प्रसिद्ध रचना है और इसमें 12 स्कंद है और श्रीमद् भागवत पुराण इसका जो है आधार है। ये उसके कुछ पद मिलते हैं इसमें। और 12 स्कंद में जो है श्रीमद् भागवत पुराण का अनुवाद है, नहीं मौलिकता भी है साथ में इसमें। और इसमें जो सूरसागर है इनका, ये कृष्ण के जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा गमन तक की कथा इसमें हमें मिलती है। और इसी सूरसागर का प्रमुख जो है भाग है वो है भ्रमर गीत प्रसंग। भ्रमर गीत प्रसंग है जो इसके 10वें स्कंद में हमें मिलता है। और भ्रमर गीत प्रसंग को ही सूरसागर का हृदय कहा जाता है।
भ्रमर गीत प्रसंग सूरसागर का हृदय कहलाता है और ये एक ध्वनि काव्य भी आता है। और सूरसागर के इस भ्रमर गीत का प्रतिपाद्य भी प्रश्न आ जाता है कि सूरसागर के इस भ्रमर गीत का प्रतिपाद्य क्या है? अद्वैतवाद पर शुद्धाद्वैतवाद की विजय, निर्गुण पर सगुण की विजय, ज्ञान पर भक्ति की विजय, योग पर प्रेम की विजय। भ्रमर गीत एक उपालंभ काव्य है। उपालंभ से तात्पर्य है प्रेम भरी शिकायत, अर्थात जब कृष्ण जो है वहाँ गोकुल को छोड़कर चले गए हैं मथुरा, तो कृष्ण अपना संदेश जो है एक उद्धव के माध्यम से भेजते हैं। उद्धव के माध्यम से अपना संदेश भेजते हैं अपने मित्र उद्धव के माध्यम से। तब वहाँ गोपियाँ जो है वो उद्धव से बातचीत कर रही हैं और उद्धव जो है कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं कि मुझे तुम भूल जाओ। तो ऐसे में अब उद्धव जो संदेश लेकर आए हैं, उद्धव क्या है? दूत है। और हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि दूत जो है सम्मान के योग्य होता है, उसका अपमान नहीं किया जाता। तो अब उद्धव हम गोपियों को कह रहे हैं कि आप कृष्ण को भूल जाओ, कृष्ण ने संदेश भेजा है। तो ऐसे में ये बात गोपियों को बहुत ही अप्रिय लगती है, कड़वी लगती है। और उद्धव जो है दूत है और हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि दूतों का सम्मान किया जाता है। तो ऐसे में वो उसने कुछ कह नहीं सकती। तब गोपियाँ क्या करती हैं? भंवरे को माध्यम बनाकर उन्होंने जो भी कटाक्ष करना होता है, जो भी कुछ कहना होता है, वो उद्धव को कहना होता है, पर वो भंवरे को माध्यम बनाकर वो भंवरे को कहती हैं। तो इस प्रकार से सूरसागर में यही है कि उद्धव को उन्होंने गोपियों ने जो बात कहनी है वो भंवर को माध्यम बना के कह रही है। इस प्रकार से भ्रमर गीत जो है सूरसागर का वो एक उपालंभ काव्य है। उपालंभ है जिसमें कि कृष्ण के प्रति प्रेम भरी शिकायत है, जिसमें कि अपने प्रिय की अमंगल की अनिष्ट की इच्छा नहीं है। और गोपियाँ भी उद्धव से कृष्ण से के प्रति जो ऐसा उपालंभ ही करती हुई नजर आती हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला कवि जो है वो है नाम है कुंभनदास। ये अष्टछाप कवि काव्यधारा के कवि हैं। 1468 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई 1582 में। और इनकी रचनाओं में देखें तो फुटकर पद इनके मिलते हैं, जो मुक्त रचनाएं जिसे कि हम कह सकते हैं कुंभनदास के मिलते हैं फुटकर पद। और ये काफ़ी जो है निर्लोभी और सरल स्वभाव के कवि थे। और इन्हें एक बार क्या हुआ कि अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया किसी कारण से ये भजन कीर्तन करते थे और भजन कीर्तन करने के लिए अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया। और तब वहाँ इन्होंने अपना एक पद जाकर सुनाया फतेहपुर सीकरी में, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि को नाम। तो ये बिल्कुल ही निर्लोभी और सरल स्वभाव के थे और इनके जो है फुटकर पद मिलते हैं, स्वतंत्र पद इनकी रचनाओं के अंतर्गत आते हैं। अगला नाम देखते हैं वो है नंददास का। नंददास भी जो है अष्टछापी काव्यधारा के कवि आते हैं, सबसे छोटे कवि के रूप में माने मतलब तो ये हैं। और ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से ये सूरदास के बाद इनका ही नाम आता है। सूरदास के समान ही समतुल्य है। तुलसीदास के चचेरे भाई थे। अष्टछापी कवियों में सबसे छोटे कवि थे, सबसे कनिष्ठ थे और इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। इनके संबंध में एक उक्ति है, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। इनका जन्म हुआ 1513 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1583। यहाँ पर 33 आएगा। 1533 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु 1583 में। ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं की और उनकी रचनाओं के नाम है रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र, दशम स्कंद, पद्मावली इत्यादि इनकी रचनाओं के नाम हैं। तो नंददास का जो भंवर गीत है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। ध्यान रखिए, सूरदास की रचना है भंवर गीत, सूरदास की रचना है भ्रमर गीत और नंददास की है भंवर गीत। नंददास भंवर गीत की है और भ्रमर गीत है सूरदास की रचना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दोनों अलग अलग है। भ्रमर गीत सूरदास की और भंवर गीत नंददास की रचना है। और ये भ्रमर गीत परंपरा का ही ग्रंथ है जिसमें कि गोपियाँ, यहाँ की गोपियाँ जो भंवर गीत की गोपियाँ वो थोड़ी सी तर्क तीक्ष्ण है और उद्धव से थोड़ा तर्क वितर्क करती हुई नजर आती हैं। और इनकी अन्य रचना है रास पंचाध्यायी
और इसी में ही उपयुक्त शब्द योजना के कारण ये जड़िया कवि कहलाए। नंददास को कहा जाता है जड़िया कवि और कवि घड़िया नंददास जड़िया। तो अन्य रचनाएं इनकी है विरह मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित, दशम स्कंद इत्यादि ये नंददास की रचनाएं हैं। आगे अगला कवि देखते हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत जिसका नाम आता है वो है रसखान। रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम रसखान। जन्म हरदोई में हुआ 1533, मृत्यु 1558। और इनका काव्य है वो कृष्ण भक्ति से समर्पित काव्य हैं। और इन्हें जो है इनके जो दोहे थे, पद थे, वो रस की खान के रूप में कहलाए और उन्हीं से ये रसखान नाम से इनके दोहे रस की खान कहलाए। ये विठलनाथ के शिष्य थे और कृष्ण भक्ति से संबंधित इन्होंने पद लिखे और इन्होंने जो सवैयों की रचना की, इन सवैयों को रसखान कहते थे और बाद में इनका नाम भी रसखान हो गया। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला और अष्टयाम, इनकी रचनाएं हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, ये रसखान की रचनाओं के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला नाम देखते हैं नंददास का। नंददास भी कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। ये हमने पढ़ लिया है नंददास के बारे में कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के सबसे छोटे कवि, रास पंचाध्यायी और रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत इत्यादि, श्याम सगाई इनकी रचनाएं हैं। और भंवर गीत जो है इनकी प्रमुख रचना है जो कि सूरदास के भ्रमर गीत के ही समान है। आगे बढ़ते हैं, स्वामी हरिदास का नाम देखें। हरिदास की रचनाएं हैं सिद्धांत के पद और केलीमाल। सिद्धांत के पद और केलीमाल स्वामी हरिदास की रचनाओं के नाम हैं जो कि कृष्ण भक्ति से संबंधित इनके पदों से संकलित हैं। इसी के साथ साथ हम देखें कृष्ण भक्ति काव्य में मीरा का नाम। मीरा जो है राजस्थान की थी और मीरा का जन्म कुड़मेड़ता में हुआ। पिता रतन सिंह, माता कुंवरीबाई और इन्हें मरुस्थल की मंदाकिनी कहा जाता है। इनके पद जो ग्रंथ हैं राग सोरठारे पद, नरसिंह मायरो, नरसिंह मेहतारी हुंडी, रुक्मणी मंगल, सत्यमा भरूषण इत्यादि। और मीरा जो है राजस्थान इनके काव्य में मिलती है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा इनके काव्य में हमें देखने को मिलती है। और मीरा के काव्य में गीतात्मकता है। कृष्ण की भक्ति इन्होंने निर्गुण रूप की भी उपासना की है कृष्ण की, और कृष्ण के माधुर्य रूप की उपासना की है और उनके बाल कृष्ण रूप की भी उपासना इन्होंने की है अपने काव्य में। और अन्य नाम देखिए तो रहीम का भी नाम आता है, अब्दुल रहीम खान खाना। ये भी इन्होंने भी कृष्ण भक्ति से संबंधित कुछ पद लिखे हैं और इसी के साथ साथ नीति संबंधी पद भी इनके मिलते हैं। रहीम सत्सई, वर्वे नायिका भेद इत्यादि इनकी रचनाओं के नाम हैं। तो आज हमने पढ़ा सगुण काव्यधारा, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा, जिसके प्रमुख कवि और उनके काव्य के बारे में। इससे आगे की कक्षा में हम मिलेंगे भक्ति काल से संबंधित अन्य टॉपिक के साथ। भक्ति काल की परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर इसका अध्ययन कीजिए। इससे आगे की कक्षा में हम मिलेंगे भक्ति काल की परिस्थितियों के साथ। धन्यवाद।